नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश के मुखिया ने प्रदेश के मुखिया से ली कोरोना संक्रमण की जानकारी, पूछा प्रदेश का हाल। मानव सेवा ही माधव सेवा को चरितार्थ किया जामुल के ईश्वर उपाध्याय ने। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कालाबाजारी का लगा जावेद पे आरोप। गरीब और निसहाय लोगों को राशन और अन्य सामग्री कर रही वितरण, वेलनेस फाउंडेशन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जानकारी के साथ साथ वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से ऑनलाइन चर्चा की, जिस पर प्रदेश के मुखिया ने वैक्सीनेशन की कमी को प्रमुखता से बताया। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, एचडीयू और वेंटिलेटर, ये करीब 20,000 बेड हमारे खाली हैं। और दूसरी बात ये, ग्रामीण क्षेत्र में भी मितानिनों के द्वारा जो जैसे आशा वर्कर कहते हैं, उनके माध्यम से जो कोरोना के दवाइयों के किट बना के 70,000 जो हमारे मितानिन हैं उसके माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किट का वितरण किया गया। इसे ग्रामीण क्षेत्र में नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली। अब दो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमको वैक्सीन चाहिए, उसमें कमी है। उसके बारे में मैंने बताया कि वैक्सीन के डोज हमको ज़्यादा चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी टीकाकरण कर सकें। जितना जल्दी टीकाकरण करेंगे उतने जल्दी कोरोना से लड़ने हम सफल होंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे देश को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ से हुआ है। भारत सरकार ने भी जिन राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए हमें कोटा दिया गया था उसे हम कहीं बाधित नहीं होने दिया। सब जगह समय पे ऑक्सीजन पहुंचा, बल्कि अन्य राज्यों की जहाँ जहाँ डिमांड थी हमने वहाँ भी पहुँचाए हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश औद्योगिक प्रदेश है जहाँ स्टील का उत्पादन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोगों ने ये रेशियो 80-20 के रखा था, लेकिन भारत सरकार के आदेश 70% ऑक्सीजन देने की कही थी और उसकी हम पूर्ति किए हैं। अब ऑक्सीजन की पूर्ति सभी जगह हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 80-20 का रेशियो फिर से लागू कर दें ताकि उद्योग फिर से संचालित हो सकें, लोगों को जो मजदूर खाली बैठे हैं उनको रोज़गार भी मिल सके। इसलिए मैंने वो बात की। दो मुख्य रूप से बात, एक तो टीकाकरण के लिए हमको वैक्सीन चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन औद्योगिक पूर्ति के लिए भी अनुमति मिलनी चाहिए। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर गिरफ्तार आरोपी जावेद की फोटो व्हाट्सएप पर पूर्व जामुल पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर के बेटे अश्वनी चंद्राकर के साथ काफी तेजी से वायरल हो रही है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन और आम जनता जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी लोगों की जान का सौदा चंद रुपयों की खातिर करने से नहीं हिचकते हैं। ऐसा ही एक वाकया विगत दिनों छावनी पुलिस थाने में देखने को मिला, जब कोरोना का दवाई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के जुर्म में जावेद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जावेद पर इंजेक्शन के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कालाबाजारी का आरोप लग रहा है। सबसे ज़्यादा सोचनीय पहलू यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर राज्य के PHE मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने आम जनता की तकलीफ़ों को देखते हुए उपलब्ध कराए थे। इन 30 सिलेंडरों को जावेद 14,500 रुपये में ब्लैक में बेच रहा था। जावेद के साथ जामुल नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर के बेटे अश्वनी चंद्राकर के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में चल रही है। उक्त खबरों को लेकर ग्रैंड न्यूज़ की टीम ने जब अश्वनी चंद्राकर के घर पहुंची तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। वहीं अश्वनी चंद्राकर से भी उक्त संबंध में जानकारी ली। ये आरोप लग रहा है कि आपका दोस्त जो है जावेद, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में जेल में फरार है, उसका आरोप कहाँ तक सही है? देखिए, रेमडेसिविर के मामले में अभी जो जावेद अली के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक है। जो अगर आदमी इस तरीके के आपदा के
समय में अगर अवसर उठाने का कोशिश जो करेगा वो किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसको अगर हम हमसे जोड़कर या हमको उनके समकक्ष लेकर के अगर ये इस तरीके का व्हाट्सअप फेसबुक में वायरल किया जा रहा है कि ये इनके माध्यम से बेचा जा रहा है, सिलेंडर बेचा जा रहा था, वो बेचा जा रहा था, दुनिया भर का आरोप लगाया जा रहा है अभी जो भी कांग्रेस के द्वारा। पर हम लोगों ने, यूथ कांग्रेस की टीम ने 5 सिलेंडर की व्यवस्था करके निःशुल्क लोगों को जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता थी जामुन पालिका क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने उपलब्ध कराया था। लेकिन इसमें आरोप ये लगा है कि मंत्री रुद्र गुरु ने 30 सिलेंडर उपलब्ध कराया था जावेद को, जिसे वो 14,500 रुपये में बेच रहा था। कहाँ तक नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। मंत्री जी ने कोई भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया था। 30 सिलेंडर वाली बात बिल्कुल गलत है। मंत्री जी ने भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया? नहीं, ये तो यूथ कांग्रेस के साथी हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन में करके काम किया था और निःशुल्क लोगों को हम लोग सिलेंडर पहुँचा रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि आपके यहाँ भी सिलेंडर रखा हुआ है ऑक्सीजन का। भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर, भाई मैं अपने मेरे इतना बड़ा परिवार है, पिछले बार मेरे यहाँ इतने लोग संक्रमित हुए थे, उसकी दृष्टि से हमने एक सिलेंडर अपने परिवार के लिए बाकायदा अतुल ऑक्सीजन के यहाँ से लाकर हम लोगों ने रखा हुआ है। तो भाई वो तो कोई भी कोविड का समय किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है। तो सावधानी की दृष्टि से और ऑक्सीजन की जिस समय मारामारी थी, स्थिति क्या था, उस समय से हम लोगों ने सिलेंडर लाकर रखा है। भाई अपने यूज़ के लिए रखा है, परिवार में कभी भी किसी को हो सकता है। हमारे चाचा भी एक ग्रसित हो गए थे कोविड से अभी कुछ दिन पहले, अभी वो ठीक हो गए हैं, रिकवर हो गए। वो जावेद के द्वारा लाया गया सिलेंडर नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत आपके है। द्वारा पहले से अपनी बिल्कुल हमारे सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भाई परिवार, राजनीति अपनी जगह पर अपने परिवार को भी लेकर चलना जरूरी है। उसके हिसाब से हम लोगों ने सिलेंडर एक मेरे भाई ने व्यवस्था करके रखी थी। तो जावेद को लेकर जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं पूरे निराधार? हाँ, बिल्कुल निराधार है, पूरी तरह से निराधार है। मात्र सामने राजनीति और सामने इलेक्शन होने की वजह से उसको राजनीतिक रंग दे दिया गया है मात्र। अभी वर्तमान में आपके यहाँ 18+ का वैक्सीनेशन चालू है? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ आज से 18+ का वैक्सीनेशन APL का चालू हो गया है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप जाइए, वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो हम सबको वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप जाइए और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। थोड़ी वैक्सीन की शॉर्टेज है पर धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी और सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। कोरोना काल में जीवन रक्षक इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, क्या मानवता पूरी तरह से मर सी गई है? ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना की मार झेल रहे जरूरतमंद लोगों को एक्सलेपियस वेलनेस फाउंडेशन टीम के सदस्यों द्वारा भोजन पैकेट के साथ अन्य जरूरत की चीजों को भी घूम कर वितरण किया गया। कोरोना महामारी में गरीब, असहाय, श्रमिक, मजदूर, रिक्शा वाले, रोज कमाने खाने वाले, लेबर, कूली, घर पर काम करने वाले, इनके सर पर पहाड़ सा टूट पड़ा है। ऐसे लोगों की तकलीफों को समझते हुए कोरोना वायरस संक्रमण के बीच ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समाज सेवी लोग आगे बढ़कर हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में एक्सक्लेपियस वेलनेस फाउंडेशन के युवाओं का समूह शहर के ज़रूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करा रहा है। टीम के सदस्य इसके अलावा हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भी भोजन के पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही पानी की बोतल और ज़रूरत की अन्य सामग्रियां भी प्रदान कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे, यही फाउंडेशन का मकसद भी है। हम लोग का मकसद है एक्सक्लेपियस वेलनेस फाउंडेशन फीड द नीडी के तहत पूरे हिंदुस्तान में मिस्टर संजीव कुमार के सर के माध्यम से आज 3 लाख लोगों को पूरे भारत में भोजन कराया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है। आज छत्तीसगढ़ में पूरे हर जिला में आज हम भोजन करा रहे हैं ताकि कोविड जैसी महामारी से हम निपटा जाए और हर हालात में, हर स्थिति में हम आज हिंदुस्तान में कोविड को हराने के लिए आज हम सब एक हुए एक्सक्लेपियस परिवार। जहां आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसी महामारी से हर कोई अपने अपने स्तर पर ज़रूरतमंदों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करने के लिए एक निर्धन परिवार से 2100 रुपए मांगे जाने को लेकर गौशाला पिंजरापोल द्वारा संचालित मुक्तिधाम को प्रशासन के अधीन करने की मांग करते हुए युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्षद द्वारा लकड़ी और छेना रखकर प्रदर्शन किया गया। शनिवार को राजनांदगांव शहर के राजीव नगर वार्ड क्रमांक 42 के निवासी शिव प्रसाद सारथी के 17 वर्षीय बेटे इंदर चंद की मौत हो गई। बेटे की मौत से पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह अंतिम संस्कार के लिए शव को मठपारा स्थित मुक्तिधाम ले जाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान जब वे लकड़ी लेने पहुंचे तो वहां उन्हें 2100 रुपए की रसीद कटवाने के लिए कहा गया। यह सुनकर जवान बेटे के मौत के सदमे से गुजर रहे पिता को दोहरा आघात लगा। रोजी मजदूरी करने वाले पिता के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने अपने वार्ड के पार्षद ऋषि शास्त्री से संपर्क किया। तब ऋषि शास्त्री मुक्तिधाम पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी में रकम देने की बात कही। तब जाकर शिव प्रसाद को उनके बेटे के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई गई। रविवार को मुक्तिधाम प्रबंधन समिति के खिलाफ कांग्रेस के पार्षद ऋषि शास्त्री और युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष निखिल द्विवेदी ने संस्था से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक के निवास के सामने छेना लकड़ी रखकर प्रदर्शन किया। वहीं गौशाला पिंजरापोल के द्वारा संचालित इस मुक्तिधाम को प्रशासन के अधीन करने की मांग की। जी, हमारे वार्ड के परिजन थे शिव प्रसाद सारथी जी, जिनके पुत्र इंदरचंद सारथी जी की आकस्मिक निधन हो गया था।
मुझ तक जानकारी पहुंची कि मुक्तिधाम ले जाया गया है और वहां उनसे 2100 रुपये रकम मांगे जा रहे हैं दाह संस्कार के लिए, जबकि वो ऐसा परिवार है उनके पिताजी मानसिक रूप से थोड़ा सा अपंग है, साथ ही रोजी रोटी करके जीवन गुजारा कर रहे थे। 1 महीने लॉकडाउन के हो गए, काम बंद था, उनके जेब में फूटी कौड़ी भी बची नहीं हुई थी। ऐसे परिस्थिति में भी गौशाला पिंजरापोल का जो मुक्तिधाम है वहाँ पे रकम की मांग की गई। मैं वहाँ स्वयं गया और वहाँ जिम्मेवारी में कि हम राशि की व्यवस्था करेंगे यह कह करके फिर उसके बाद दाह संस्कार हो। उसके पहले काफ़ी अपीलें हुई कि मुक्तिधाम समिति शुल्क ऐसे जो परिजन हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है उनका शुल्क माफ़ किया जाए, लेकिन इस सेवाभावी संस्था के अंदर सेवा की भावना नहीं दिखी और उन्हें बाद में इस तरीके से उनका दाह संस्कार करना पड़ा। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना राजनांदगांव संस्कार थाने के अंदर हुई है कि जब एक गरीब परिवार वहां पर अपने शव को जलाने जाता है तो वहां मुक्तिधाम समिति के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि उसके पास 2100 रुपये नहीं है। 2100 रुपये लेकर लाश को जलाने का काम निरंतर कई वर्षों से मुक्तिधाम समिति गौशाला पिंजरापोल के माध्यम से कर रही है, लेकिन यदि किसी गरीब परिवार को भी अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना होता है तो ये समिति उन्हें करने नहीं देती। कल हमारे एक पार्षद साथी ऋषि शास्त्री ने उनकी मदद कर इस लाश का अंतिम संस्कार कराया। उनके परिजन मेरे साथ उपस्थित हैं। हम गौशाला पिंजरापोल समिति के प्रमुख और ये मुक्तिधाम समिति के प्रमुख श्री खूबचंद पारक जी जो 15 साल सरकार में रहे हैं, जो 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, रमन सिंह जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और उनके द्वारा ऐसा कर्म करना वो भी कोरोना जैसी महामारी के बीच में जो मानवता को हतप्रभ करता है। इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं कि कम से कम उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। लकड़ी छेना लेकर हम लोगों ने आए हैं कि जब भी किसी गरीब परिवार को ऐसी ज़रूरत हो तो हम उसके साथ खड़े हैं, कोई खड़ा हो ना हो। और हम ये मांग भी करते हैं कि ये मुक्तिधाम समिति जो है इसको प्रशासन संचालित करे, ना कि एक कोई समाज सेवी संस्था जो पैसा कमाने के लिए निरंतर इस तरीके के कार्य कर रही है। लॉकडाउन के चलते जब लोगों के पास काम धंधे नहीं हैं, तब रोजी मजदूरी करने वाले परिवार अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए रुपए भी नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे वक्त में भी गौशाला पिंजरापोल संस्था के द्वारा संचालित मुक्तिधाम में निर्धन परिवारों से भी रुपए की मांग की जा रही है, जो इस संकट की घड़ी में मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। यही कारण है कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज इस मुक्तिधाम को प्रशासन के अधीन करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस पार्षद ऋषि शास्त्री ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। अपने प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि मठपारा मुक्तिधाम को शासन व कुछ समाज सेवियों से अनुदान व आर्थिक सहयोग भी मिलता है। इसके बावजूद कठिन परिस्थितियों में एक लाचार पिता को मुक्तिधाम संस्था द्वारा कोई मदद उपलब्ध नहीं कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ससुराल में अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने गए पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए पत्रकार संतोष ठाकुर ने बताया कि ससुराल में बड़े पिता के निधन की सूचना मिलने के बाद क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए पत्नी के साथ पहुंचे थे। दाह संस्कार के बाद जब घाट नहाने के लिए सुबह जा रहे थे, तभी पत्नी के बड़े जीजा शंकर बिसाई ने सिर पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे सिर से खून बहने लगा। पत्रकार के साथ मारपीट होने के बाद जब ससुराल के लोग बचाने के लिए आए तो उनके साथ भी गाली गलौज करने लगा, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। घायल होने के बाद जब पत्रकार अपना उपचार कराने के लिए बकावंड के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उन्हें फ़ोन करने पर 11 बजे आने की सूचना दी। वहीं मौजूद स्टाफ ने न तो ड्रेसिंग किया और न ही इंजेक्शन लगाया। जब दवाई की बात कही गई तो उन्होंने अपने घर से लाने की बात कही। रक्तस्राव नहीं रुकने पर वे जगदलपुर आकर इलाज करवाए। इस मामले की जानकारी बस्तर कलेक्टर रजत बंसल को भी दी गई। मामला बकावंड चौकी में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सुबह मैं बदलावंड गया हुआ था, मेरे मिसेस के बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उनका क्रियाक्रम था। तो वहाँ क्रियाक्रम में गए के बाद वहाँ से क्रियाक्रम से जब वापस घाट की ओर लौट रहे थे तो मेरे जो मिसेस का जीजा है शंकर बिसोई, वो अचानक मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेरे सर पे चोट आई, खून निकलने लगा
और मारने के बाद उसने मुझे गाली गलौज भी दिया और जान से मारने का धमकी दिया है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा और यहाँ से गायब करा दूंगा। और इसके अलावा उसने कई बार मुझे, इससे पहले भी 2-3 बार मेरे ऊपर हमला कर चुका है। और इसके बाद मैं अपना इलाज कराने के लिए फिर बकावंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया, तो वहाँ भी जो डॉक्टर थे, सुबह 9 बजे जब मैं गया तो वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर को फ़ोन लगाया गया तो बोले कि मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा। और वहाँ मौजूद जो स्टाफ लोग थे उनको जब मैं बताया कि मेरे साथ मारपीट हुआ है, मुझे चोट लगा, खून निकल रहा है, मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, तो उनका कहना था कि जब इतना ही हड़बड़ी है आपको तो अपने घर से इंजेक्शन लेके आना था, तब वहाँ से लगा लेते, क्यों यहाँ पे आके अपना इंजेक्शन लगवा रहे हो, जो लाना अपने घर से लाया करो, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं रेडी टू ईट योजना में 30 लाख रुपए की अनियमितता को लेकर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोंदले ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अपने निवास पर अनशन पर बैठे हैं। महासमुंद जिला महिला बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोंदले अपने ही निवास पर 30 लाख रुपए की अनियमितता जांच को लेकर अनशन पर बैठ गए। पूरा मामला मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना एवं रेडी टू ईट योजना में हुए भारी भ्रष्टाचार को लेकर आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर सुधाकर बोंदले ने अनशन शुरू किया है। सबसे ज़्यादा दिलचस्प पहलू यह है कि अपने ही विभाग के द्वारा किए गए लाखों के भ्रष्टाचार की जांच को लेकर एक शासकीय अधिकारी अनशन पर मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। केवल 2 मुद्दों को लेकर जो मेरा ये अनशन है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नीडी लोग हैं, जिन महिलाओं और बच्चों के लिए हम काम करते हैं, अगर कन्या विवाह की बात कहें तो महिलाओं को जो गरीब BPL में जो हमारी जो बहनें आती हैं उनकी शादी के लिए, और ये रेडी टू ईट बच्चे, छोटे बच्चे खाते हैं और उनमें उनका कुपोषण दूर करने के लिए बहुत बड़ी योजना है। तो इन दोनों, अगर हम गुणवत्तापूर्ण उनको सेवा देने की जगह उन चीज़ों में अनियमितता होती है तो उस अनियमितता के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो और लोगों को उनका हक मिले, केवल इसी को लेकर मेरा ये जो अनशन है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात कहें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो है वो वर्ष 2020 और 2021 का जो ये प्रकरण है। वर्ष 2020 में जो है जब टेंडर की प्रक्रिया हुई थी, उसकी जो प्रक्रिया मेरे यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर रहते स्टार्ट हुई थी। उसके बाद क्रय समिति के अनुमोदन से जो है वो उच्च गुणवत्तापूर्ण सामग्री जो है वो अनुशंसित की गई थी। जैसा आप देखिए कि जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड का सामान, वो मुझे लगता है कि जो है एक आम हमारे यहाँ जो हमारे नीडी भाई बंधु हैं उनको ही मिलना चाहिए। जैसे हैवल्स का स्टैंड फैन है, यूनाइटेड का कुकर है, और जो है वो आपका हैवल्स का जो है वो आपका आयरन है, और बाकी चीज़ें भी जो हम जिसको A ग्रेड स्टील कहते हैं या सेलम स्टील आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उस प्रकार की जो है वो उपहार सामग्री का जो है वो क्रय समिति ने अनुशंसा किया था। उसके बाद के जो अधिकारी आए उन्होंने जो है वो फर्म भी चेंज किया, और उसके बाद जो उस फर्म ने जो सामग्री सप्लाई की, वो जो सामग्री, जिस गुणवत्ता की सामग्री सप्लाई की जानी थी उसकी मार्केट एनालिसिस करने पर वो 50% आता है। और कई चीज़ें तो ऐसी जिसको आप सिंगल यूज़ भी नहीं कर सकते, कई चीज़ें चपटे हो जाएंगे, इतना जो है वो स्टील बर्तन इतना पतला है। ये प्रोवन है, सामने प्रूफ हो जाएगा। और इसके अलावा अगर उसमें आप सीधे तौर पर देखेंगे तो उसमें जो है 50% मुश्किल से 20-30% शक्कर और गेहूं, और बाकी चीज़ें 2-5% से ज़्यादा नहीं है। प्रमाण सामने रखा हुआ है, चाहे तो आप भी टेस्ट कर सकते हैं। और आप देखिए कि एक 100% जब चीज़ों को डाला जाता है तो ये ऐसा बनता है। आप देख सकते हैं इसमें 50% डाला जाता है तो ऐसा, इसको चेक कर देख सकते। 10,000 रुपये का जो अगर इसमें प्रति जोड़ा पेमेंट किया गया है तो उसमें वो सामग्री जो प्रदाय की गई हो लगभग 5,483 रुपये का है। और जो सैंपल, क्योंकि तो ब्रांडेड कंपनी का जो है वो टेंडर किया गया था, उसको देखेंगे तो पूरा जो है वो 10,000 रुपये के आसपास ही अगर कोई भी फंड सप्लाई करता है। तो जब मैंने टेंडर इसका शुरुआत किया था, मैंने फर्म के लिए 10% का उसमें मार्जिन और पूरे टैक्सेस की गणना करके मैंने स्वयं जो है उन सामग्रियों को बाज़ार में जाके एक सैंपल हमने स्वयं सेलेक्ट किया था, और उसके आधार पर जो है वो बाकी टेंडर जो आए वो अगर उसके समान गुणवत्ता का है तो उनके सामग्री को भी हमने पूल में सम्मिलित किया था। लेकिन मेरी सोच है कि मैंने जहाँ तक आचरण नियम को पढ़ा समझा है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना वो सिविल सेवा आचरण नियम के अगेंस्ट माना जाता है।
किसी भी भ्रष्टाचार को जो है वो जनता के सामने लाना या शासन प्रशासन को अवगत कराना, कहीं से भी इसमें कोई भी गलत नहीं है और ये किसी भी आचरण नियम का उल्लंघन नहीं है। अगर मुझे कहीं किसी जगह पर जो है वो मुझे सार्वजनिक जगह पर अगर स्थान नहीं मिला तो मैं अपने घर पर जो है अपने आवास पर जो है मैं सारे नियमों का पालन करते हुए मैं अनशन कर रहा हूँ, सत्याग्रह कर रहा हूँ। इसमें किसी नियम का कोई उल्लंघन मेरे विचार से नहीं है। लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई भी ऐसा पत्र किसी भी उच्च स्तर से प्राप्त होता है तो मेरा उसका उसी चैनल में मेरा अपना पक्ष रखा जाए। इस चीज़ को माना जाए कि इसमें अनियमितता, मैं इतना बोल रहा हूँ लेकिन कोई देखने नहीं आ रहा है। ये 1 साल से आश्चर्यजनक बात है कि मेरे से कोई पूछ नहीं रहा है कि आपने ये भेजा था तो आपका क्या कहना है भाई, जैसे आप आके पूछ रहे हैं। किसी ने आज तक जो है इस चीज़ को जो है वो मुझसे आके, या आप स्वयं प्रमाण को देखिए, 4 जगह जाके आप जांच करिए कि मैंने एक प्रतिवेदन भेज दिया। इसकी कई स्तरों पर जांच होती है लेकिन किसी भी स्तर से कोई भी जांच जो है वो नहीं किया गया। यही जिले में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसपी प्रशांत ठाकुर ने विशेष टीम गठित की। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दिशा निर्देश भी दिया। विगत दिनों उरला क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। लॉकडाउन के दौरान अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उरला क्षेत्र में सामान को बेचने के फिराक में घूम रहे हैं की सूचना की तस्दीक पर घेराबंदी कर बताए स्थान पर संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों चंदू लहरे, रतन यादव, एक अपचारी बालक को मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 6 नग गैस सिलेंडर एवं 1 नग LED टीवी बरामद किया, जो कि पूछताछ करने पर चोरी का सामान होना बताया एवं इसके पूर्व भी क्षेत्र के सुने मकान में चोरी करना कबूल किया। आरोपियों को धारा 457, 380 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से 6 नग गैस सिलेंडर, 1 नग LED टीवी एवं चांदी की पैर पट्टी, बिछिया, चैन, सोने का कड़ा, बच्चों के कान की बाली एवं अन्य सामान जुमला कीमती लगभग 1 लाख रुपए का जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। ये अपने थाना क्षेत्र में विगत दिनों उरला में और उरला से ही लगे एक क्षेत्र में वहाँ पर एक सूचना प्रार्थी के द्वारा थाने में इस बात की दी गई थी कि उसके घर से अज्ञात चोरों के द्वारा गैस सिलेंडर और LCD और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए हैं, जिस पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। इसी तारतम्य में हमें मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो सामान बेचने की फिराक में हैं। जब उन्हें पकड़कर पूछा गया तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और उनके कब्जे से चोरी के सिलेंडर, LCD और सोना चांदी के जेवरात कुल करीबन 1.5 लाख रुपए की राशि के मसरूका को बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।